जवानों के सामने पंडित पर प्रहार। डीएम की आग पर सीएम का जबरा एक्शन। वो आपसे बात नहीं करेंगे। प्लीज सर, आप उसको समझो। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। कोरोना का 10 PM वाला सरकारी विलन। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगा, समझे? एक एक को अरेस्ट करके जेल भिजवा दूंगा। क्या सोचा तुम लोगों ने? मजाक है? अरे तुम सबको नहीं पता कि यहां रात को 10 बजे के बाद कोरोना की वजह से नाइट कर्फ्यू लगा है, और तुम सब इसके बाद भी यहां पर तमाशा कर रहे हो? ये नहीं चलेगा। ए सुनो, पकड़ो इन सबको, डंडे मारो। सब शादी वादी खत्म, कोई शादी नहीं होगी यहां। निकालो सबको यहां से। गुस्से की एक कहानी है एक डीएम की, एक ऐसे डीएम की जो कोरोना संकट के बीच निकले तो थे शहर में कानून व्यवस्था का हाल देखने, लेकिन अपने क्रोध की वजह से बन गए सरकारी विलेन। You people are educated. पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। जहां धूमधाम से कुछ देर पहले शादी हो रही थी, वहां अब बवाल मचा है। जिसे देखो वही इधर उधर भाग रहा है। बच्चे डर के मारे रो रहे हैं। औरतों का दिल खौफ से बैठा जा रहा है और मर्दों पर बरस रही है पुलिस की लाठियां। किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि अचानक क्या हो गया। अभी तो शादी के 7 फेरों की तैयारी हो रही थी और उसी बीच ये क्या हो गया। पुलिस एक्शन में थी। जो जहां मिल रहा था उसी को धमकाया जा रहा था। किसी को डंडे से पीटा जा रहा था तो किसी को फौरन मौके से निकलने के लिए कहा जा रहा था। और ये सब हो रहा था इलाके के डीएम के इशारे पर। डीएम साहब बेहद गुस्से में थे। पुलिस वालों के साथ वो पूरे एक्शन में थे। वो कभी लोगों को गालियां दे रहे थे तो कभी पुलिस वालों को डंडे से लोगों को पीटने का हुक्म दे रहे थे। मारो, मारो इसको, मारो इसको। डीएम के रौद्र रूप को देखकर वहां मौजूद लोगों में खलबली मच गई। लॉकअप में लेके जाइए, लॉकअप में लेके जाइए। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM। कोई आधा खाना छोड़कर भागा तो कोई पिटाई के डर से दूसरे कमरे में जा छुपा। पुलिस वालों के साथ डीएम साहब लगातार इधर से उधर घूम रहे थे। वो किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं थे। सामने जो भी आया शिकार बन गया। यहां तक कि शादी करवाने वाले पंडित जी भी पिट गए। पंडित जी को डीएम साहब का जोरदार चांटा लगा तो वो तिलमिलाते हुए भागे और इसी दौरान लात से भी उनकी कुटाई हो गई। पंडित तो पंडित, डीएम साहब ने सेहरा सजाकर खड़े दूल्हे राजा को भी नहीं बख्शा। शादी के पहले दूल्हे को धक्का देकर मौके से भगा दिया गया। और अब देखिए सजी धजी दुल्हन का हाल। डीएम की डांट पर सहमी दुल्हन भी मौके से धीमे धीमे खिसक रही है। ये तस्वीरें पश्चिमी त्रिपुरा की हैं, जहां डीएम शैलेश यादव के गुस्से की कहानी ने बहुत बड़ा तूफान ला दिया है। मारो इसको, मारो, मारो इसको। वाकया 26 अप्रैल का है। उस रोज रात के वक्त डीएम शैलेश यादव
शहर में कानून व्यवस्था का हाल देखने निकले थे। कोरोना संकट के मद्देनजर रात 10 बजे के बाद शहर में नाइट कर्फ्यू था और उसी दौरान डीएम साहब की नजर शादी के इस समारोह पर पड़ी तो वो आग बबूला हो उठे। डीएम शैलेश यादव के मुताबिक शादी में जुटे लोगों ने नाइट कर्फ्यू तोड़कर भारी गलती की थी और इसी बात से उनका गुस्सा भड़क उठा। You people are educated. पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। धारा 144 सेक्शन 144 का जो ऑर्डर है, आदेश, वो 22 अप्रैल से लागू है, जिसमें क्लियरली लिखा गया है कि कोई मैरिज हॉल 10 बजे के बाद फंक्शन नहीं करेगा। अब अगर शादी का परमिशन दिया गया है तो इसमें इम्प्लाइड है कि उसके साथ साथ जितने लीगल प्रोविजंस इन फोर्स हैं दे विल फॉलो ऑल दैट। अगर मैं शादी का प्रोविजन देता हूँ उसमें हर एक शादी का परमिशन में हर एक परमिशन में हम लिखेंगे कि आप 10 बजे के बाद शादी नहीं कर सकते। हमने तो नहीं बोला 10 बजे के बाद आप शादी नहीं कर सकते। 10 बजे के बाद अपने घर में आप शादी कर सकते, मैरिज हॉल में नहीं कर सकते। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं डीएम साहब का गुस्सा जब भड़का तो क्या हुआ। वो अपने दल बल के साथ सीधे मैरिज हॉल में घुसे और फिर पुलिस वालों को हुक्म दे दिया, सबको डंडा मारो, भगाओ सबको यहां से। हुक्म जिले के मालिक का था, डीएम का था, तो पुलिस वाले भी एक्शन में आ गए। ताबड़तोड़ लाठियां चलने लगी, जो भी सामने आया वही पिट गया। मारो इसको, मारो इसको। डीएम शैलेश यादव मौके पर मौजूद किसी भी शख्स को बख्शने के मूड में नहीं थे। वो हर किसी को गालियां दे रहे थे। शादी में जुटे लोगों पर आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने कोविड संकट के दौरान नाइट कर्फ्यू के नियमों को तोड़ा है और इसलिए वो हर किसी को जेल भेजेंगे। अरे इन सबको अरेस्ट करिए, लेके चलिए आप लोग अपना काम नहीं करेंगे। डीएम के इस रौद्र रूप से शादी के समारोह में मानो भूचाल आ गया। चारों तरफ अफरा तफरी फैल गई, लोग इधर उधर भागने लगे। इसी बीच एक औरत डीएम के सामने आई। उसने कहा, सर इस शादी के लिए हमने परमिशन ली थी। परमिशन इज फॉर मैरिज। लेकिन डीएम साहब ने कहा परमिशन रात 10 बजे तक का ही था। 10 बजे के बाद यहाँ शादी नहीं हो सकती। और इसके बाद ही गुस्से से तमतमाए डीएम ने आदेश का वो लेटर फाड़ कर फेंक दिया। 10 PM ओके, यू पीपल आर एजुकेटेड। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। डीएम शैलेश यादव की इस बेरुखी पर वहां मौजूद तमाम लोग सन्न रह गए। डीएम साहब को शादी के परमिशन की कॉपी दिखाने वाली औरत मिन्नतें करती रह गई, लेकिन डीएम साहब माने नहीं। वो बार बार यही कह रहे थे परमिशन 10 बजे तक का ही था और इसलिए 10 बजे के बाद ये शादी नहीं हो सकती। डीएम साहब का गुस्सा यही नहीं थमा। वो पुलिस वालों को बार बार कह रहे थे कि सबको डंडे मारकर मैरिज हॉल से बाहर निकालो। सबको अरेस्ट करो। क्योंकि उन्होंने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया है। इन लोगों ने नाइट कर्फ्यू को तोड़ा है। मौके पर मौजूद कुछ पुलिस वाले ऐसा करने से हिचक रहे थे तो डीएम साहब का गुस्सा उन पर भी फूट पड़ा। उन्होंने पुलिस वालों को धमकाते हुए कहा, तुम्हारे साथ ही अगरतला पुलिस स्टेशन के प्रभारी के खिलाफ भी एक्शन लिया जाएगा। कितने लोग इधर काउंट करके बोलो। ओसी तो कल मैं सस्पेंड करा रहा हूँ। तुम लोग जो काम कर रहे हो ना, अभी काउंट कर बोलो कितने हैं। चलो, वरना तुम भी जाओगे उसके साथ। चलो, नहीं हूँ मैं सर, वो आ रहा है। तुम जो भी हो काउंट करके बोलो। आई एम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। ओके, व्हाट इज योर नेम? ऑल योर ऑफिसर्स आर थीव्स अनफॉर्चुनेटली। कुछ हो नहीं गया है। These people have taken money from all these people यार, it's very clear। डीएम शैलेश यादव इतने गुस्से में थे कि उन्होंने दूल्हा दुल्हन की शादी के लिए आए पंडित को भी नहीं छोड़ा।
डरे सहमे पंडित जी एक कोने में चुपचाप बैठे थे और तभी डीएम साहब वहां पहुंचकर पंडित जी की क्लास लेने लगे। पंडित जी को कुछ बोलने तक का मौका नहीं मिला और तमाचे से उनकी विदाई हो गई। पंडित की पिटाई के बाद डीएम शैलेश यादव आगे बढ़े तो सामने दूल्हे राजा को देखकर उनका खून खौल उठा। दूल्हे को उन्होंने ऐसा धक्का मारा कि दूल्हे राजा सीधे मैरिज हॉल से बाहर का रास्ता नापने लगे। दूल्हे के बाद बारी आई दुल्हन की। डरी सहमी दुल्हन को भी डीएम शैलेश यादव ने जमकर झाड़ा और फिर उनका गुस्सा बाकी बचे मेहमानों पर फूट पड़ा। डीएम साहब बड़ी तेजी से एक कमरे से दूसरे कमरे में जा रहे थे। एक जगह कुछ लोग खाना खा रहे थे लेकिन उन्हें खाना खाने ही नहीं दिया और डांट डपट कर उन्हें भी वहां से भगा दिया गया। डीएम शैलेश यादव का ये गुस्सा तभी थमा जब शादी में जुटे तमाम मेहमानों के साथ ही दूल्हा दुल्हन को भी बाहर का रास्ता दिखाकर मैरिज हॉल को सील कर दिया गया। Manikya Court and this Gulab Bagan are banned. They will not be allowed to function for next 1 year as marriage halls. All these people who are assembled here, they have violated the order under section 144 Criminal Procedure Code, and they will be prosecuted under 188 of Indian Penal Code. They will all be arrested right now. जहां शहनाई गूंज रही थी, डीएम के एक्शन के बाद वहां सन्नाटा छा गया। दूल्हा दुल्हन समेत शादी में जुटे तमाम मेहमानों को डीएम के आदेश पर थाने ले जाया गया और इस तरह शादी का जश्न गहरे मातम में बदल गया। 26 अप्रैल को पश्चिमी त्रिपुरा के डीएम शैलेश यादव के गुस्से के शिकार बने लोगों की माने तो उन लोगों ने बाकायदा शादी की परमिशन ली थी। शादी का शुभ मुहूर्त 11:30 बजे का था, इसलिए थोड़ी देर हो गई थी, लेकिन डीएम साहब मौके की नजाकत को न समझकर कानून का हवाला देते रहे। घर वालों के मुताबिक डीएम शैलेश यादव के तांडव की वजह से ही शादी में आए तमाम मेहमानों की बेइज्जती तो हुई ही, दूल्हा दुल्हन को भी गहरी मानसिक वेदना हुई और इससे घर वाले बेहद टूट गए। हमारी एक ही बहन है और उसके लिए हम लोग कोई रस्म नहीं निभा पाए। पापा और मैं उसके लिए कुछ नहीं कर पाए। बंगाली और हिंदू नियमों के मुताबिक हम कुछ भी नहीं कर पाए। बस 5 से 10 मिनट का समय मिला हमें। शादी के शुभ मुहूर्त पर नाइट कर्फ्यू और महामारी आपदा कानून के तहत एक्शन लेने वाले डीएम शैलेश यादव का ये वीडियो अगले ही दिन सोशल मीडिया पर वायरल होने लगा। वायरल वीडियो में कई लोग डीएम साहब के इस कड़क एक्शन पर सवाल उठा रहे थे और फिर ये मामला सुर्खियों में छा गया। डीएम साहब सवालों के घेरे में थे तो किसी विवाद से बचने के लिए उन्होंने फौरन ही माफी मांग ली। जैसा कि आप लोगों ने बोला कि जनता को ये बहुत गलत लगा कि जिला शासक जाकर के ये सब कर रहे हैं, तो हम नहीं जाएंगे। पुलिस जाएगी, पुलिस का काम है, दायित्व ये पुलिस का ही है। अगर 144 धारा का आदेश है, उसको पालन करने का दायित्व पूरा और पूरा पुलिस का ही है, इसमें कोई डाउट नहीं। डीएम शैलेश यादव के मुताबिक उनका इरादा किसी की भावनाओं को चोट पहुंचाने का नहीं था। उन्होंने जो किया वो कोरोना के खतरे के मद्देनजर किया। हालांकि डीएम साहब के इस एक्शन पर अब प्रदेश के सीएम का भी एक्शन सामने आ गया है और अब शादी में बवाल की वजह से डीएम शैलेश यादव को सस्पेंड कर दिया गया है। डीएम के खिलाफ इस एक्शन से पीड़ित परिवार ने भी संतोष जाहिर किया है। You people are educated. पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है यहाँ पे। किसने सोचा था कि कोरोना के खतरे से लोगों को आगाह करते करते और जरूरी कानून का अनुपालन कराते हुए डीएम शैलेश यादव खुद ही एक विलन बन जाएंगे। सनसनी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सनसनी में अब कहानी बीजेपी के उस विधायक के बेटे की शादी की जिसमें कोरोना के किलर वायरस को न्योता दिया गया था। एबीपी न्यूज में हमने यह खबर सबसे पहले आपको दिखाई थी और अब हमारी इस खबर पर हो गया है
पुलिस का एक्शन।